दिवाली का समय था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल होता है। इस वीडियो के अंदर एक लाश जिसका सर कटा हुआ होता है वो जमीन पर पड़ी होती है, चारों तरफ खून होता है और उस सर कटी लाश को एक महिला अपनी गोदी में लेकर जोर जोर से चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है और इंसाफ की गुहार लगा रही होती है। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। लेकिन आज की कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि इस कलयुगी दौर में कुछ हैवानों ने एक जमीन के टुकड़े के बदले किस तरह से एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। 5 बहनों से एक भाई छीन लिया, माता पिता से उनका बेटा छीन लिया। यह कहानी 30 अक्टूबर की है और जौनपुर के गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है राजजीत यादव, दूसरा नाम है अनुराग यादव जिसकी अब मौत हो चुकी है। इस कहानी के अंदर एक दूसरा किरदार है और ये दूसरा परिवार है। इसका पहला किरदार है ललता यादव, रमेश यादव, सूरज यादव और राजेश यादव जो कि यूपी पुलिस के अंदर दरोगा है। अब राजजीत यादव और ललता यादव के परिवार के बीच में काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था एक जमीन को लेकर और यह विवाद तकरीबन 40 साल पुराना था। अब दोनों का ही पास में घर था, दोनों के परिवार आसपास में रहा करते थे, साथ में बच्चे भी रहा करते थे। अब राजजीत यादव के परिवार में उनका बेटा था अनुराग जिसकी उम्र तकरीबन 16 से 18 साल थी। टाई कमांडो का काफी अच्छा खिलाड़ी था और पढ़ने में भी काफी ज्यादा होनहार था। 5 बहनें उसकी थी और पूरे परिवार के अंदर माता पिता थे। लेकिन 29 तारीख को अनुराग यादव की पड़ोसियों से विवाद हो जाता है उस जमीन को लेकर जिस पर 40 साल से विवाद चल रहा होता है, क्योंकि अनुराग उस जमीन में कुछ सफाई कर रहा होता है। सफाई इसलिए कर रहा होता है क्योंकि दिवाली का समय होता है, तो पड़ोसी आकर उससे कहते हैं कि यहाँ पर ये सफाई मत करो, ये जमीन तुम्हारी नहीं है। इसी बात को लेकर काफी ज्यादा विवाद बढ़ जाता है, गाली गलौच होने लगती है, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो अनुराग को उसके घर भेज देते हैं और ललता यादव यानी उसके परिवार के लोग जो होते हैं उन्हें अलग भेज देते हैं। लेकिन ललता यादव के अंदर एक उस वक्त टीस पल जाती है और वो किसी ना किसी तरीके से अनुराग को मारना चाहता है और अनुराग को मारने का प्लान बनाता है, यानी पूरे परिवार से बदला लेना चाहता है। उन्हें डरा धमकाकर उस जमीन को वो कब्जाना चाहता है। अब 30 अक्टूबर आ जाती है, 7:30 सुबह का समय होता है। उस वक्त अनुराग अपने घर के बाहर दातून कर रहा होता है। सुबह के समय में अमूमन देखा होगा कि गांव में नीम की लकड़ी से दातून किया जाता है या फिर मंजन किया जाता है, तो वही अनुराग कर रहा होता है। लेकिन अनुराग को नहीं पता होता है कि वो समय उसका दुनिया का में रहने का आखिरी समय होने वाला होता है, क्योंकि अनुराग को जब अकेला देखते हैं तो पड़ोसी यानी ललता यादव और उसके बेटे इकट्ठा होकर तकरीबन 3-4 लोग उसके घर पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद अनुराग को डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं। लेकिन अनुराग जोर जोर से वहां पर जब चिल्लाना शुरू करता है तो इतनी देर में उसकी मां जैसे ही बाहर आती है तो वो लोग तलवार से अनुराग की गर्दन को अलग कर देते हैं। अब मां जैसे ही बाहर आके इस मंजर को देखती है तो मां की चीख निकल जाती है। अनुराग की लाश जमीन में पड़ी होती है, चारों तरफ खून होता है। वो तुरंत अपने बेटे को इस स्थिति में देखकर बेहोश हो जाती है और जितने भी आरोपी होते हैं वो सारे के सारे भाग जाते हैं। अब जब ये घटना घट जाती है तो गांव के अंदर भी एकदम से शोर मच जाता है। गांव वाले सारे आके देखते हैं और उस वक्त जिसने भी वो मंजर देखा काफी ज्यादा हैरान परेशान, हर किसी के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और लोग आरोपियों को पकड़ने की मांग करने लगते हैं। योगी आदित्यनाथ से उस परिवार पर यानी उनके घर पर बुलडोजर की मांग की जाती है, उनका एनकाउंटर करने तक की भी बात होने लगती है। यहां तक कि मामला राजनीतिक हो जाता है। अखिलेश यादव का भी बयान आता है और वो कानून व्यवस्था के ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर देते हैं। आरोपी फरार हो जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे मामला काफी ज्यादा चर्चा में आ चुका। अब आला अधिकारी इस पूरे मामले में जांच करने लगे, क्योंकि जघन हत्याकांड, एक लड़के की गर्दन को तलवार से काट दिया गया है। तो धीरे धीरे आरोपियों को पकड़ने की शुरुआत की जाती है। अब आरोपियों को पकड़ने में ललता यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इस घटना के अंदर जो और लोग इकट्ठे होते हैं
वो गायब हो चुके होते हैं। मगर पुलिस तो पुलिस है, पुलिस धीरे धीरे करके और लोगों को भी पकड़ती है, और उसमें सबसे मुख्य आरोपी को जो पकड़ा जाता है उसका नाम राजेश यादव होता है, जो कि यूपी पुलिस के अंदर दरोगा है। अब राजेश यादव पर आरोप यह है कि यूपी पुलिस में दरोगा होने के कारण ही उसने अपने परिवार को हिम्मत दी थी कि आप इस तरह का कांड कर दो, बाकी सारा मैं कुछ देख लूंगा। और जब हत्या हो रही थी उससे पहले वो लगातार इस हत्या की साजिश रचने का प्लान फोन पर ही अपने परिवार वालों के साथ मना रहा था। और काफी ज्यादा दबंग वो परिवार था, क्योंकि उन्हें अपने बेटे राजेश यादव यानी जो कि दरोगा था उस पर काफी ज्यादा भरोसा था। और राजेश का भी कुछ व्यवहार ऐसी था कि वो जब भी गांव के अंदर जाता था वो लोगों को एक दबंगाई दिखाता था और एक रसूख जो है वो लोगों के अंदर अपना बनाना चाहता था। लेकिन उस जमीन विवाद के चक्कर में उन्होंने उस पूरे परिवार को अब एक तरह से खत्म ही कर दिया है, क्योंकि किसी का जवान बेटा चला गया है। एक माँ पे क्या गुजर रही होगी, उन 5 बहनों पर क्या गुजर रही होगी। खैर, पूरे मामले के अंदर अभी भी पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, और इनके अंदर जो भी मुख्य आरोपी हैं उन्हें भी कड़ी बाई कड़ी जोड़ते हुए अब पकड़ा जा रहा है। लेकिन जौनपुर के अंदर ये जो घटना हुई है इस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। तमाम राजनीतिक मुद्दों के लिए, क्राइम की खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।